के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से अहम खबर के साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची में भी ग्रीन लाइन बस का पहिया चलेगा। सुरजानी से नुमाइश तक अवाम को खस्ता हाल बसों से छुटकारा मिल जाएगा। वजीर आजम आज ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह करेंगे। कुछ मकामात पर काम नामुकम्मल होने के बायस 25 दिसंबर से मेगा मंसूबे का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं जदीद बसों में यौमिया 3 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। सीटों के लिहाज से एक बस में 44 अफराद की गुंजाइश है। रश के औकात में हर बस में 180 अफराद सवार हो सकेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का आज से आगाज। 25 दिसंबर से मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 18 मीटर लंबी एयर कंडीशन 80 बसें चलाई जाएंगी। सीटों के लिहाज से एक बस में 44 अफराद की गुंजाइश है। रश के औकात में 180 अफराद सफर कर सकेंगे। ग्रीन लाइन बस में माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी जगह मुख्तस है। बस के दोनों अतराफ 3-3 हाइड्रोलिक कंट्रोल दरवाजे और रैंप की सहूलत मौजूद है। बस में निगरानी के लिए 5 कैमरे लगाए गए हैं जो कंट्रोल रूम से मुंसलिक होंगे। ग्रीन लाइन बस रूट का आगाज सुरजानी टाउन और इब्तदाई तौर पर इख्तिताम नुमाइश चौरंगी पर होगा। दूसरे मरहले में ट्रैक को नुमाइश से टावर तक तौसी दी जाएगी। मंसूबे पर 27 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी ने कहा है कि ग्रीन लाइन का 3 माह का काम 3.5 बरस बाद मुकम्मल हुआ। कोई एक मंसूबा बता दें जो पीटीआई हुकूमत ने शुरू किया हो। ये चीज़ें न ज़्यादा चल सकती हैं न चलने वाली हैं। वज़ीर आज़म को तख्तियाँ लगाने और इफ्तिताह करने का शौक़ है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए लीगी हुकूमत ने पैसे दिए थे। साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत के साथ नैब पर भी बरस पड़े। कहा अपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब देखेंगे। रेफरेंस झूठे बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, अपोजिशन को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को कि जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं आपने कौन से रेफरेंस बनाए हैं सियासतदानों के खिलाफ। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहा है, काम कर रहा है। ये इंशाल्लाह ये न चीजें ज्यादा चलने वाली है न चल सकती है। तो इन नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप दें। ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ। और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। तख्तियां लगाना, तख्तियां बनाना, झूठे दावे करना ये बड़ा आसान काम। वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन और टर्मिनल बनाने की, वो सारे पैसे दे दिए गए। इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं है। वो कई दफा टेंडर किया, उन्होंने नाकाम हुए। जो भी वजूहात थी, बसों की खरीदारी में कौन आदमी पैसे मांग रहा था और कितने मांग रहा था। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा किसी और के मंसूबे पूरे करने के बाद कह रहे हैं कि अपना वादा पूरा कर रहा हूं। पहले बस सर्विस को जंगला बस कहते थे। इन्हें गरीब आदमी की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। बनी गाला में अपना घर रेगुलराइज करा लिया। 70% लाहौर कब्जे पर बना है, लेकिन कराची में मिडिल क्लास और गरीब रहते हैं तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं। यही जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे और कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी किन मुश्किलात से हमकनार है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। लाहौर में 70% कंस्ट्रक्शन इलीगल है। वहां पर कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं होती। इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो जाती है। बनी गाला जिसमें आप खुद रहते हैं उसकी रेगुलराइजेशन हो जाती है। लेकिन जहां हमारा मजदूर रहता है, जहां हमारा किसान रहता है, जहां हमारी माएँ बहनें रहती हैं, वहां ये चीजें नहीं हो सकती।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे के हवाले से कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह करेंगे, मगर ये ग्रीन लाइन मुकम्मल कब हुआ है? ये तो अधूरा इफ्तिताह है। इससे मुझे लगता है आवाम को सहूलत नहीं और मुश्किल पैदा हो जाएगी कि ये आधे रास्ते में छोड़ देंगे लोगों को। ये इफ्तिताह होना था टावर तक के लिए, मगर ये तो नुमाइश पे आके ख़त्म हो चुका है। ग्रीन लाइन तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, क्योंकि बसेस वगैरह में ट्रैवल करना इज सफोकेटिंग। पर क्योंकि अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई गेस कि इसको जो है ना सही तरह से काम हो जाना चाहिए था, फिर उसके बाद इनॉग्रेशन करना चाहिए थी। आवाम का पैसा इतना लग गया, मंसूबा छोटा सा होगा। पूरे पाकिस्तान का पैसा लग गया, कोई कराची का ही थोड़ी लगा है। और इफ्तिताह करने के लिए इस्लामाबाद से आ रहे हैं इमरान साहब, तो जाहिर है कुछ ना कुछ बात होगी, जब भी तो इफ्तिताह करने आ रहे हैं। इमरान खान साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन आज तो नुमाइश के तौर पे चल रही है ना। आवाम को कब इसका बेनिफिट मिलेगा? आवाम को बेनिफिट मिलते मिलते ये ख़त्म हो जाएगी। ये अभी कुछ टूट फूट का शिकार हो गई है बनने से पहले। ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से शहरियों का कहना है कि पहले इस ट्रैक को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद इफ्तिताह किया जाए। ये मंसूबा मुतादिद जगहों से नामुकम्मल है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। कैमरामैन नाज़िम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। ग्रीन लाइन के तोहफे के बाद बात करते हैं बिजली के झटके की। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत का एक और सितम, बिजली का बड़ा झटका दे डाला। बिजली 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फैसले का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का अवाम मुखालिफ एक और जालमाना इकदाम। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए महंगी बिजली को मजीद महंगा कर दिया गया। बिजली की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे फी यूनिट का बड़ा इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सार्फिन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अक्टूबर के महीने के लिए होगी। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा माह दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के निर्खों में इजाफे पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, इमरान नियाजी और पीटीआई की नाअहली की वजह से बिजली सारिफीन को रमा माह 60 अरब रुपए इजाफी देना पड़ेंगे, जबकि आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही बहुत कम हो चुकी है। नेपरा का भी कहना है कि मौसर पावर प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और महंगे डीजल और RFO पर मबनी पावर प्लांट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021-26 का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में SME पॉलिसी 2021 पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए रियायती टैरिफ के तरीक़ाकार पर गौर होगा। सिंध और बलूचिस्तान में गैर बरामदी सनतों को गैस की फराहमी कल से ताहुक्म सानी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान सुई सदन गैस का कहना है, फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की मुतवातिर फराहमी के बायस किया गया। वजारत तवानाई का कहना है, बाज़ बरामदी सनतों और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रहेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक। पंजाब असम्बली के हल्का 206 खानेवाल का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को 14 और 15 दिसंबर के दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम रोकने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग से 48 घंटे कबल जलसा जुलूस कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब 16 दिसंबर को शेड्यूल है।
मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर बतदरीज कम तरीन सतह पर आ गई, ताहम अमवात का सिलसिला थम नहीं सका। एक रोज में मजीद 9 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए, जिसके बाद मुल्क में वायरस से अमवात की तादाद 28,812 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42,978 टेस्ट किए गए, जिनमें 313 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में कोरोना के 758 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश न होने के बराबर है। 80% से जायद शहरी वैक्सीनेशन करवा चुके, जबकि शहरियों की जानिब से बूस्टर डोज भी लगवाई जा रही है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन इस वक्त एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राहील, बताइए इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या माहौल देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो खासे कम दिखाई दे रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। इससे कबल जो है वो यहाँ पर हमेशा से रश लगा हुआ होता था। दूर दराज, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि दूर दराज आए इलाकों से लोग भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आते थे। लेकिन अब जो है वो क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो तकरीबन 80 से 90% शहरियों को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस वजह से यहाँ पर रश जो है वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर जो बूस्टर डोज है वो भी शुरू कर दी गई है वैक्सीनेशन के इंतज़ामिया की जानिब से, और दूसरी जानिब जो थर्ड डोज है, जो नए जो कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं उनसे बचाव के लिए जो थर्ड डोज है वो भी शुरू कर दी गई है, और वो जो है वो बच्चों को और 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जाए। जी राहील, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने का घिनौना मंसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जहरीले पानी से उगाई गई हजारों किलो सब्जियों को तल्फ कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक चाकरा रोड पोठोहार टाउन में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त की गई थी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऑपरेशन के दौरान जहरीली सब्जियां जड़ से उखाड़ फेंकी। लाहौर में फजाई आलूदगी की लहर अपना कहर ढाने लगी। लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। कराची का फजाई आलूदगी में 9वां नंबर। उधर इंसदाद स्मोक स्क्वाड की फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में 9 भट्टे सील। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। हिसार फाउंडेशन, एंग्रो फाउंडेशन, एयरवेव्स मीडिया ग्रुप, TV1, न्यूज़ 1, वसेब टीवी और FM 91 के ज़ेर एहतमाम कराची में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तीसरे वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार का मौजू था माहौलियाती तब्दीली और वबाई अमराज के पानी पर असरात। मुकर्ररीन का कहना था कि पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है, इसकी हिफाजत के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। कराची में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में थर्ड वेबिनार, जिसका एहतमाम हिसार फाउंडेशन, एंग्रो फाउंडेशन, एयरवेव्स मीडिया ग्रुप, TV1, न्यूज़ 1, वसेब टीवी, FM 91 ने किया, जिसका मौजू माहौलियाती तब्दीली और वबाई अमराज के पानी पर असरात था। वेबिनार से खिताब करते हुए चेयरपर्सन हिसार फाउंडेशन सीमे कमाल ने कहा, जिस तरह कोविड के लिए हंगामी हालात का निफाज हुआ, उसी तरह पानी के बचाव के लिए इमरजेंसी जैसी सूरत हाल होनी चाहिए। इसमें जो शुरका थे उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की कि किस तरह से हमने जो कुछ कोविड की वबा से सीखा है और उसको हैंडल करने में सीखा है, क्या हम उसको दूसरे पानी के मसाइल पे भी लागू कर सकते हैं। अगर हम इसमें सही ज़बान इस्तेमाल करें और लोगों तक ये पहुँचाएँ कि ये भी इमरजेंसी है, पानी का जो हाल हो रहा है और जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो हालात हो रहे हैं वो भी एक इमरजेंसी है। एयरवेव्स मीडिया ग्रुप की CEO सीमा ताहिर ने इस मौके पर कहा, कोविड पर NCOC बनी, इसी तरह SDG 6 यानी साफ पानी की फराहमी, निकासी आब और हिफ्ज़ान सेहत के लिए एक मुस्बत इदारे और मरबूत मुहिम की जरूरत है। हिसार फाउंडेशन की काविशों की वजह से आज तीसरा बड़ा सक्सेसफुल वेबिनार हुआ। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के
रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने उसमें हिस्सा लिया। अगर हम पानी का और इंसान का ताल्लुक़ देखें तो जो इंसान का अपनी ज़िंदगी के साथ पेंडेमिक के दौर में NCOC ने किरदार जो अदा किया, वही उसी किस्म का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अपने रिसोर्स के लिए भी और अपने मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है कि इसको सीरियसली लिया जाए। सदर बाहा बेली और चेयरपर्सन इंडस ट्रस्ट आफिया सलाम ने खिताब में कहा कि वो आबादियां जो शहरों से बहुत दूर हैं और जहां सफाई के मसाइल शदीद तर्ज के हैं, वहां कोविड प्रोटोकॉल कैसे पूरे किए जाएंगे। जो वसाइल हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे जहाँ पे असल मसाइल हैं, और इसकी शिद्दत को महसूस करके हमें वो इक़दामात करने चाहिए कि जिस तरह के मसाइल से जो लोग दो चार हैं उनके हल की तरफ अब तवज्जो होनी चाहिए। डायरेक्टर यूनेस्को बीजिंग डॉक्टर प्रोफेसर शहबाज खान ने कहा, पीने के पानी की हिफाजत और इंतजाम SDG 6 का हिस्सा है। पाकिस्तान अब तक इस हदफ को हासिल नहीं कर सका। Intergovernmental hydrological program which has actions in countries around the world, including Pakistan. वेस्ट अफ्रीका के रिसर्च ग्रुप लीडर डॉक्टर जोसियान निकेमा का कहना था, कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा। निकासी आब का बेहतर इंतजाम, पानी का बचाव और दुरुस्त इस्तेमाल के तरीके हमने जहनों में कैद कर लिए हैं। As I said, I'm coming from the International Water Management Institute and our mission as an organization is to work towards a water secure world. ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर डॉक्टर निदा हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जिस तरह कोविड से निपटा गया, इसी तरह अब पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों का मुकाबला करना होगा। This will get worse with water stress due to rising population and increasing pollution and climate change. So COVID-19 did negatively impact the SDGs and impaired progress, but perhaps the COVID handling experience could help advance the SDG. हैंड्स के CEO और डॉक्टर तनवीर शेख ने कहा, कोविड के दौरान ऐसे मोहल्लों और देहातों में बार-बार हाथ धोना मुश्किल था जहां पानी की किल्लत थी। As you all know that the hand washing was the prior requirement as far as the prevention is concerned. So we have seen lot of challenges as far as the not only of the knowledge but also the accessibility and availability of water for the hand washing in different places. NED यूनिवर्सिटी के डीन MS डॉक्टर नौमान अहमद ने कहा, कोविड के दौरान कराची में गरीब बस्तियों को मुनहदिम किया गया, जिससे कोविड के खिलाफ हिफाजती इंतजामात मुतासिर हुए। Obviously, there was a state of panic created, lockdowns and other measures were taken, more so in the case of Sindh and Karachi than perhaps the other locations. There was also a very rigorous regime of communication set in motion and that communication helped. मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत की फराहमी और इसकी हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब जिक्र उनका जिन्होंने वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। आज सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत है। पाक फौज का शहीद को खिराज तहसीन, शकरगढ़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, आला फौजी हुक्काम की शिरकत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 71 की जंग में जाफिशानी से लड़ते हुए दुश्मन के 16 टैंक्स के परखचे उड़ाकर बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की। हक की शहीदों चले जो होगे शहादत का। कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया तो आर्ट्स काउंसिल इल्म व अदब के प्यासों से खचाखच भरी रही। टेक्नोलॉजी की जंग, दुनिया का निजाम दरहम बरहम। हॉलीवुड फिल्म ऑपरेशन फॉर्चून के ट्रेलर ने तहलका मचा दिया। As a private contractor, you're possessing a unique set of skills. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देख